नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वंदना, ओ वंदना, कहाँ हो भाई? केतन की चहकती आवाज को वंदना नजरअंदाज नहीं कर पाई। हाथ में पकड़ा हुआ चाय का पतीला वहीं रखकर भागी आई। क्या हुआ? अरे भाई, कुछ मीठा बनाओ तो, एक खुशखबरी सुनाओ। वंदना की उत्सुकता से ताकती नजरों को और इंतजार नहीं करवाया केतन ने हंसकर बोल दिया, बधाई हो। एनआरआई को अपना दामाद तो नहीं बना पाई, पर हाँ, बेटी दामाद ने कनाडा जाने की तैयारी कर ली है। क्या मतलब? शोभित का सिलेक्शन? हर्ष से चहकती वंदना की आवाज में कंपन था। भाई, उसके सोशल नेटवर्किंग साइट पर तो कुछ ऐसा ही लिखा है। एक दो बधाई के कमेंट भी आ गए हैं। करीब 10 मिनट पहले की पोस्ट है। इसका मतलब है पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ हमें ही नहीं बताया अंकी ने। कहीं उस दिन की बात से नाराज तो नहीं? वंदना के स्वर में आशंका थी। केतन, जरा उससे बात करो फोन पर, कहते हुए वंदना ने पलटकर केतन को देखा तो वह फोन कान में लगाए बैठे थे। शोभित फोन नहीं उठा रहा और अंकी का व्यस्त आ रहा है। क्या करे, घर चले क्या? नहीं, अभी कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को अंकी खुद ही बताएगी। इंतजार कर लो। केतन को अभी भी इत्मीनान था, पर वंदना कुछ और ही सोच रही थी। 6 महीने पहले अंकी और शोभित घर आए थे, तो खाना खाते वक्त कैसे अंकी ने ये बोलकर कि शोभित, तुम ये जॉब छोड़कर फेलोशिप की तैयारी करो, वंदना की सांस अटका दी थी। अंकी की बात पर वंदना ने नाराजगी जताते हुए लगभग अंकी को डांट दिया था। मम्मी, मैंने ही इसे एमएस रिसर्च के लिए टोरंटो यूनिवर्सिटी जाने का आइडिया दिया है। शोभित को मेरा सुझाव अच्छा लगा है, पर इसके लिए थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसका और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वंदना शोभित के सामने बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। खुद को भरसक सामान्य दिखाते हुए बोली, अभी खाना एंजॉय करो, बाद में सोचना। सच मम्मी, मलाई कोफ्ते बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल अवार्ड गिविंग है। शोभित की चुहल माहौल में गर्मी नहीं ला पाई। मौका देखते ही वंदना ने अंकी को आड़े हाथों लिया। आजकल के बच्चे शादी और करियर जैसी चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ओ मम्मी प्लीज़, अब इसमें सीरियस होने की क्या बात है? सीरियस होने से क्या काम बन जाएगा? अब शोभित कनाडा जाना चाहता है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। ऐसे में मैं हेल्प नहीं करूँगी तो कौन करेगा? फिर उसके साथ मेरा भी फ़ायदा है। बाद में मैं भी ऐश करूँगी। अभी तो मेरा जॉब है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। बस कर अंकी, दुनिया क्या कहेगी कि अभी अभी शादी हुई है और नौकरी भी। मम्मी, शादी से पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें करती थी कि अपने पति को सपोर्ट करना, एडजस्ट करना। आपकी जनरेशन की बस यही प्रॉब्लम है कि सलाह पर अमल करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। अंकी की बात पर वंदना नाराज हो गई थी। फिर कई दिनों तक माँ बेटी में कोई बातचीत नहीं हुई। केतन से अंकी का हालचाल मिलता था। आखिर जिसका डर था वही हुआ। शोभित ने नौकरी छोड़ दी थी। एक आध बार शोभित की मम्मी से बात हुई तो वो भी संकोच से सफाई दे डालती थी। शोभित के पापा की पेंशन से घर आराम से चलता है। फिर जैसे पहले शोभित पढ़ता था वैसे अभी भी पढ़ रहा है। और रही बात अंकी की, तो उसने तो बेटी की कमी पूरी कर दी है। वंदना सुन तो लेती, पर उसे खौफ तो होती। रिश्तेदारों के संपर्क में भी कम ही आती। कौन जाने कब कोई पूछ ले शोभित की नौकरी छूटने वाली बात। केतन सुनते तो वंदना की बात सुधारते। नौकरी छूटी नहीं है, उसने खुद छोड़ दी है ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। वंदना की समझ में नहीं आता कि जब विदेश जाने का शौक था तो अच्छा भला एनआरआई लड़का क्यों नकारा अंकी ने। फ़ोन पर ही बात हुई और फिर उससे मिलने को भी तैयार नहीं हुई। कहने लगी, लड़के में सुपियोरिटी का एहसास है। अब एनआरआई है तो ये एहसास तो होगा ही, और हमें भी तो गर्व महसूस होगा कि लड़की विदेश में ब्याही है। पर अंकी ने ये कहकर सबको चुप करा दिया कि वो शादी अपने लिए कर रही है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। उसके बाद वो इंजीनियर लड़का उससे मिलकर आई तो बोली, उसका कोई फ्यूचर्स प्लान नहीं है, कुछ कर दिखाने का जोश नहीं है। जबकि ये लड़का नंदिता बुआ ने देखा था और बताया था कि पुश्तैनी जायदाद काफ़ी है।
तो बोली, सब कुछ रेडीमेड मिला तो लाइफ में क्या एडवेंचर होगा। अपनी तरफ से उदासीन है तो मेरी जॉब को क्या महत्व है। एक ही तो लड़की है अपनी, साधारण परिवार ना, पर जोड़ियाँ ऊपर से ही बन के आती हैं। तभी तो अंकी ने न केवल शोभित से मिली बल्कि इस रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। अंकी, ऐसा क्या है इस लड़के में? मम्मी, कुछ तो बात है। पर तुम तो टॉल लड़का चाहती थी ना। अरे मम्मी, वो पुरानी बात है। मुझे शोभित की फैमिली अच्छी लगी। उसकी मम्मी समझदार लगी, बनावटीपन नहीं है उनमें। और पापा शोभित से फ्रेंडली है। ऐसे में कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। शोभित की एक बात अच्छी लगी कि उसकी कोई स्ट्रॉन्ग पसंद नापसंद नहीं है। लाइफ के प्रति अप्रोच काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ऐसे में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकी की बातें सुनकर वंदना दंग रह गई। आजकल के बच्चों की न जाने कौन सी फिलोसॉफी काम करती है। वंदना ने अंकी को समझाया था, देख अंकी, परिवार बहुत साधारण है। मम्मी साधारण परिवार को खास तो उस घर के बच्चे ही बनाते हैं और शोभित की फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं। अंकी की इस बात ने सबको चुप करा दिया। कॉल बेल की लगातार आती आवाज़ ने वंदना को विचारों के भंवर से खींचा। जब तक वो उठती, केतन ने दरवाज़ा खोल दिया था। अंकी खुशी के मारे वंदना से लिपटी हुई थी। शोभित केतन के पैर छू रहा था। इतनी बड़ी खुशखबरी है और हमें पता ही नहीं। वंदना की बात पर अंकी बोली, कैसे पता चलेगा? फ़ोन तो आप लोग उठाते नहीं हो। पापा का स्विच ऑफ आ रहा है और आपका फ़ोन बज बज कर थक कर सो गया, पर्स की किसी पॉकेट में। अंकी की बात पर सभी हंस पड़े। अरे सच में 10 मिस कॉल है। पर्स को टटोलकर फ़ोन निकालती हुई वंदना बोली। खुशी के मारे उसे ही सूझ नहीं रहा था कि घर आए बेटी दामाद को क्या खिलाए। रसोई की ओर बढ़ती वंदना को अंकी ने रोक लिया। मम्मी, आप और पापा बस जल्दी से तैयार हो जाओ। आज का डिनर शोभित की तरफ से है। जल्दी जल्दी तैयार होकर केतन और वंदना उन दोनों के बताए रेस्टोरेंट पर पहुँचे तो वहाँ अंकी को जीन्स और कुर्ती में देखकर वंदना कुछ सकुचा सी गई। अंकी की सास सुलभा को ध्यान से देखा तो उसे कोई शिकन नज़र नहीं आई। वंदना को याद आया अंकी की शादी के 1 हफ्ते बाद वो उससे मिलने गई थी। वह अंकी को सिर पर लिया दुपट्टा संभालते देख उसे तकलीफ हुई तो वह सहसा बोल पड़ी थी, अंकी, ये पल्लू लेने का रिवाज अब पुराना हो गया है, अब इसे बदल डाल। और हाँ, अभी से सबकी आदत ऐसी मत डाल कि बाद में तेरे बदलने से कोई कलेश हो। जैसी है वैसी ही रहा कर। ओहो मम्मी, आप कुछ समझती नहीं हो। घर पर ताऊ जी है, अभी नई नई तो शादी हुई है मेरी, करना पड़ता है मम्मी। वंदना को एक बार की झटका लगा कि क्या हो गया है इस लड़की को। पहले कैसे बोलती थी, जो मेरी मर्जी होगी वो पहनूंगी। ऐसे में अक्सर वंदना उसे एडजस्टमेंट की गुट्टी पिलाकर बोला करती थी। और अब अंकी अभी बोल रही थी, थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूरी है ना मम्मा? तो देखो ये एडजस्टमेंट है। अपने पल्लू की ओर इशारा करते हुए बोली। मम्मी, कहाँ खो गई आप? शोभित पूछ रहे हैं, क्या लेंगी? सुलभा जी, आप बताइए। वंदना तुरंत मेन्यू कार्ड सुलभा की ओर बढ़ाते हुए बोली तो उन्होंने भी ये जिम्मेदारी अंकी के ऊपर डालते हुए कहा, आज तो हम अपनी बहू की पसंद का डिनर लेंगे। ये दोनों मम्मी कुछ भी नहीं बताने वाली है, हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। डिनर के बाद स्वीट डिश में आइसक्रीम विद गुलाब जामुन के साथ कुल्फ़ी आई तो वंदना का मन तरल हो आया। अंकी जानती थी कि वंदना को कुल्फ़ी बहुत पसंद है। वहीं सुलभा जी अपना दुलार अंकी पर यह कहकर बरसा रही थी कि बड़े दिनों के बाद आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन खाने को मिला। खाना खाने के बाद सुलभा और तरुण जी आग्रह करके केतन व वंदना को कॉफ़ी पिलाने के बहाने घर ले आए। रात को चलने का समय आया तो अंकी ने इसरार करते हुए कहा, मम्मी, आज आप यहीं रुक जाओ ना। सुलभा जी ने अंकी की तरफदारी करते हुए कहा, वंदना जी, आप रुक जाइए। कुछ दिनों में ये दोनों तो कनाडा चले जाएंगे। ऐसे में हम लोगों को ही एक दूसरे का साथ निभाना है। रात को ढेर सारी बातों के बीच में सुलभा जी ने बेहिचक कहा, अंकी जैसी बहू पाकर हमारी बेटी की कमी पूरी हो गई। बड़ी हिम्मत से इसने शोभित को फेलोशिप के लिए कनाडा जाने का रास्ता निकाला है, वरना इसके नौकरी छोड़ने से हम भी बहुत घबराए थे। लोगों से आंख मिलाना मुश्किल था
कि बहू तो नौकरी कर रही है और बेटा नौकरी छोड़े बैठा है, पर इन बच्चों का बिठाया गणित सही निकला। सुलभा भावुक हो गई तो अंकी ने प्यार से उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये देख वंदना मुस्कुरा पड़ी। वो भी अंकी और शोभित पर भरोसा कहाँ कर पाई थी। अगले दिन सुबह चलते समय शोभित ने वंदना और केतन के पांव छुए। अंकी ने वंदना के गले लगते हुए कहा, अब तो आप खुश हैं ना मम्मा? प्रश्न के जवाब में वंदना की आंखें भर आई तो अंकी झट से बोली, अब आप सेंटी मत हो जाओ। रास्ते पर वंदना चुप रही। अंकी ने जो कहा वो करके दिखाया था। पिछले दिनों वह कितने तनाव में रही थी। घर पर उसे सोच में डूबा देखकर केतन ने मजाक किया, भाई डिनर तो बेटी और दामाद ने करवाया, ब्रेकफास्ट बेटी के ससुराल वालों ने, अब दोपहर का खाना बनवाओगी या वो भी? बात अधूरी छोड़कर केतन हंसने लगे तो वंदना के होठों पर भी मुस्कान आ गई। रसोई की ओर बढ़ी तो जैसे कल शाम को छोड़ गई थी वैसे ही पड़ी थी। कॉल बेल की आवाज़ पर वह फुर्ती से दरवाजे की ओर बढ़ी। सामने कम्मो को देखकर तत्परता से बोली, जल्दी आ, अंदर आ, तुझे ही याद कर रही थी। अरे आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? कल शाम से 3 चक्कर लगा चुकी हूँ। कम्मो, दामाद बाबू और अंकी बिटिया कनाडा जा रहे हैं। कम्मो का खुला मुंह देखकर उसने बात स्पष्ट की, अरे विदेश। कम्मो वंदना के चेहरे की खुशी पढ़कर भाप चुकी थी कि कोई बड़ी खुशखबरी है। बस मौके को गंवाना उसे समझदारी नहीं लगी। झट से बोल उठी, अंकी दीदी से तो मोबाइल लूँगी। उसकी इस मांग पर आशा के विपरीत वंदना हंसकर बोली, अरे जाने तो दे पहले उन लोगों को। कम्मो बोल रही थी, भाभी बड़े भाग से अंकी बिटिया को इतनी भली ससुराल और लड़का मिला। शोभित से शादी करके अंकी खुश थी। उसे खुश देखकर वंदना और केतन खुश थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि शोभित और उसकी फैमिली से बेहतर अंकी के लिए चुनाव नहीं हो सकता था। आज सबके चेहरों पर छाया उल्लास। वंदना के जी को भिगो गया था। जिस अंकी पर वो जल्दबाज और लापरवाह होने का आरोप लगाती थी, वो तो कहीं ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति और सार्थक निर्णय लेने वाली साबित हुई। अपनी ही बेटी को वो पहचान नहीं पाई। जिन संस्कारों और नियमों की पोटली वह शब्दों के रूप में उसके आंचल से बांधना चाहती थी, उन्हें तो अंकी ने व्यवहार में सहज रूप से ऐसे डाला कि वो जान ही नहीं पाई। अंकी की परख क्षमता पर उसे हमेशा संदेह रहा। उसके लिए गए फैसले को वह अजीबोगरीब और दुनिया से अलग मानकर टोकती थी। आज अंकी की दूरदर्शिता और परख ने मंजिल पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले जज्बे ने वह सब कुछ दिया जिसकी वह हकदार थी। जिसके सपने वंदना ने बेटी के लिए देखे थे, आज अंकी उसे सयानी लगी ही थी कि केतन ने आवाज़ देकर उसे विचारों के भंवर से बाहर निकाल लिया। केतन पूछ रहे थे, ये ऊनी कपड़े बाहर क्यों निकाले हैं? वंदना बोल रही थी, अंकी के ऊनी कपड़े धूप में डाल देती हूँ, वहाँ का मौसम तो ठंडा होगा। इस लड़की को तो होश भी नहीं है कि वहाँ कितनी ठंड पड़ती है, जाने कैसे रहेगी वहाँ। केतन वंदना की बात को हंसी में उड़ाकर कुछ कहना चाहते थे, पर यह सोचकर चुप रह गए कि अंकी कितनी भी सयानी हो जाए, पर वंदना उस पर लापरवाह होने का आरोप लगाती रहेगी। और शायद यही खूबसूरती है माँ बेटी के रिश्ते की। केतन को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखने पर वंदना ने पूछा, क्या हुआ? तो केतन ने कुछ नहीं का इशारा करके अखबार से अपने चेहरे के भावों को छिपा लिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।